जब तक जनता ईपीएस सीपीएस करते बुजुर्ग को जिस तरह से उनको मेडिकल सुविधा से लेके 7500 देने की बात हम लोग मुद्दा बना के उठाते हैं, तमाम बार आप चर्चा में हमारे आया है। एमएलए एमपी और मिनिस्टर का और प्रधानमंत्री का, राष्ट्रपति का, सबका पेंशन बंद। जनता को, जो आम आदमी है, गरीब है, पीड़ित है, जो दर्द से पीड़ित है, जिसको कोई व्यवस्था नहीं है, अगर उसको सरकार व्यवस्था नहीं देती है, 18 लाख करोड़ अपने पूंजीपति साथियों को डोनेट कर देती है, उनका लोन माफ कर देती है, वहां तो उनको दर्द नहीं होता है। तो से लेकर 1000 रुपए तक देने की, तो बताइए 400 और 1000 आज के जमाने में क्या हो सकता है? पीएस से लेके ओपीएस तक ये सरकार क्लोज क्लोज क्लोज, यानी बंद करो। जिस तरह से आप सेवा दिए हैं सरकार में बैठकर, 60 साल आप रिटायर हुए हैं और आपको पेंशन, और देश का प्रधानमंत्री कई पेंशन लेते हैं। सर ईपीएस किसी मैनिफेस्टो में भी नहीं है, किसी भी राज्य सरकार के मैनिफेस्टो में नहीं है। ऐसे में ईपीएस के जो लोग हैं वो काफी निराश हैं। देखिए, ईपीएस बहुत बड़ा मुद्दा है और सभी, यानी जिस जो चुनाव चल रहा है हरियाणा, जम्मू कश्मीर और आने वाले महाराष्ट्र और झारखंड में, यह मुद्दा को गरमाना चाहिए। और हमारे लीडर ऑपोजिशन श्री राहुल गांधी जी जिस तरह से पहले भी बोले थे कि हमारी सरकार आएगी तो 2-3 हज़ार रुपया में ये पेंशन कर देंगे, लेकिन जो जिस तरह से आज ईपीएस बदहाल और भाजपा सरकार मालामाल, जिस तरह से बुजुर्गों को ये धोखा दिया जा रहा है। संघर्ष 10 सालों में, संघर्ष में 7500 रुपया का हम लोग डिमांड किए, उसके बाद जिस तरह से कमांडर अशोक रावत जी यह मुद्दा कई बार लेकर प्रधानमंत्री जी के पास भी गए, लेकिन प्रधानमंत्री जी आश्वासन दे छोड़कर कुछ और नहीं किए। जब भी भारतीय जनता पार्टी के नेता से चर्चा होता है, हेमा मालिनी जी लेके अशोक रावत जी को गई थी और इस पे चर्चा हुआ, चर्चा होने के बाद बस दिमाग का ही खर्चा हुआ, लेकिन लोगों को इसका फायदा नहीं मिला। आज बीजेपी ने लोगों को ठगने का काम जिस तरह से करते आ रहा है, क्योंकि लेबर मंत्री कभी भी फाइल को आगे बढ़ाते हैं तो, लेकिन मंत्री जी तभी फाइल को दबा दिया जाता है। कहा जाता है इसको चुनाव तक ठंडा रखो और चुनाव में मसला को हम वादा करेंगे। जुमलों का बादशाहियत तो उन लोग प्राप्त किए हैं। वादा मेरा वादा कैसा तेरा वादा, वादा तो हम करते हैं लेकिन भूल जाते हैं। जब तक जनता ईपीएस सीपीएस करते बुजुर्ग को जिस तरह से उनको मेडिकल सुविधा से लेके 7500 देने की बात हम लोग मुद्दा बना के उठाते हैं, तमाम बार आप चर्चा में हमारे आया है। मैं देश भर में जहां भी प्रेस कॉन्फ्रेंस करता हूं, इस बात को रखता हूं कि यह पेंशन कम मिल रहा है, इसको सही किया जाए। जिस तरह से संघर्ष जारी है, 1995 में लगाया गया था, जिसमें ये पेंशन 1995 में लगाया गया था, जिनको कर्मचारी के खाते में 400 से लेकर 1000 रुपए तक देने की। तो बताइए 400 और 1000 आज के जमाने में क्या हो सकता है? हम 1000 रुपया और 400 रुपया का पेंशन देके और मोबाइल लूटने का कोशिश करें तो आज वो दुर्दशा उन लोग का ईपीएस वालों को हो गया है। आज ईपीएस से लेके ओपीएस तक ये सरकार क्लोज क्लोज क्लोज, यानी बंद करो। जिस तरह से आप सेवा दिए हैं सरकार में बैठकर, 60 साल आप रिटायर हुए हैं और आपको पेंशन, और देश का प्रधानमंत्री कई पेंशन लेते हैं, कहीं नहीं बंद कर देते? मंत्रियों को पेंशन दिया जाता है और सांसदों को पेंशन रिटायर्ड होने के बाद दिया जाता है। तो देश का खर्चा बचाना है तो इन लोग को बंद करो ना। एमएलए एमपी और मिनिस्टर का और प्रधानमंत्री का, राष्ट्रपति का, सबका पेंशन बंद। जनता को, जो आम आदमी है, गरीब है, पीड़ित है, जो दर्द से पीड़ित है, जिसको कोई व्यवस्था नहीं है, अगर उसको सरकार व्यवस्था नहीं देती है, 18 लाख करोड़ अपने पूंजीपति साथियों को डोनेट कर देती है, उनका लोन माफ कर देती है, वहां तो उनको दर्द नहीं होता है। जनता से चुने हुए, जनता से चूसे हुए खून से एक एक रुपया जीएसटी के माध्यम से, टैक्स के माध्यम से, जिस तरह से अपने मित्रों को, जो बड़े पूंजीपतियों का हाथ मोदी जी का साथ चलता है, आज ईपीएस का मामला हरियाणा हो, ओपीएस का मामला पूरे देश में हो, आज लोग 60 लाख मेंबर हैं ओपीएस की, जो निरंतर मांग करते आ रहे हैं। हमारे हिमाचल प्रदेश में हमने वादा किया, शुरू कर दिया देना। हम चाहे किसान का मुद्दा हो, किसान पर जिस तरह से इनके दुराचार, अत्याचार इनका जिस तरह से होते आ रहा है, जो किसान 770 किसानों के शहादत के बाद एमएसपी लागू नहीं करना है,
दुगनी आय 2022 में कहते थे। उस पर चर्चा करने की बात आ जाती है तो कहते हैं कि हिंदू खतरे में है, तो कभी नमाज पे बात करते हैं, कभी बुलडोजर पर बात करते हैं, कभी सामाजिक न्याय और जस्टिस की बात करते हैं। इनसे तो न्याय की कोई इच्छा भी नहीं रखा जा सकता। ये सरकार निकम्मी है और जनता समझ गई है कि इसको बदलनी है।